तो बनाते हैं सैंडविच। लेकिन जब मैं वहाँ खड़ा था ना आंखें बंद करके, तो मुझे लगा कि बहुत सिंपल रेसिपी है और मैं बना के क्या करूँगा। बेसिकली ब्रेड रेडी थी, पनीर रेडी था, एक पेरी पेरी चटनी बनानी थी और उसको ऐसे सेंक के आपको दे देना था। तो आप घर क्या लेके जाते हैं? कुछ नहीं ना। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। एज यूजुअल रेसिपी हमने चेंज कर दी है। बनाएंगे वो सबवे जैसा पानीनी सैंडविच, जिसमें ब्रेड भी हम तुरंत की तुरंत ही बना लेंगे। मतलब एक तीर से हमने 2 भैंसों को नहला दिया। म्यूजिक के बाद Rolling and action. तो एक तालाब में 2 भैंसों को नहलाने के लिए आपको चाहिए ब्रेड बनाना पहले, ठीक है। पहली भैंस नहलाने के लिए आपको चाहिए ब्रेड। तो ब्रेड बहुत सिंपल है, ये देखिए एक क्विक ब्रेड दिखा रहा हूँ आपको। और ऐसी क्विक ब्रेड है कि आप मतलब बनाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शक्कर बड़ी ज़रूरी है, क्रिप्सीनेस जो है ना और जो खूबसूरत सा रंग है वो इसी से आएगा। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। तो रेशियो प्रोपोर्शन आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी मोटा मोटी बता देता हूँ कि 2 कप आप अगर मैदा लें तो उसके अंदर कुल मिला के 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर प्लस बेकिंग सोडा ले सकते हैं आप, ठीक है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए, उसके बाद पानी। एकदम मतलब जैसा आप बाहर खाते हैं ना वैसा ग्रिल्ड सैंडविच बन जाएगा। ये गया दही। ये लीजिए, ये एक रफ सा डो बनाया हमने। ये देखिए मोटा मोटी सा डो बनाया, ज़्यादा मोटा नहीं किया डो को। पानी ज़्यादा रखा है इसके अंदर। अब इसमें डाला तेल, ज़्यादा तेल नहीं, मतलब लचीलापन चाहिए लेकिन डो बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। ऑयल आपको जो लेना है लीजिए साहब। आटे को हमेशा ऐसे दबाते हैं और मैदे को हमेशा ऐसे खींचते हैं। ये देखिए एकदम लूज डो है, ढीला डो है एकदम, मतलब इतना भी ढीला नहीं है लेकिन ढीला डो है, नान जैसा डो है। फ्लैट ब्रेड वगैरह कुछ नहीं, कहने को फ्लैट ब्रेड है, पनीनी ब्रेड है, नान थोड़ा ज़्यादा उठने वाली नान है। अब इसके अंदर चाहें तो चॉप धनिया डाल सकते हैं, कसूरी मेथी डाल सकते हैं, जो आपको डालना है डाल सकते हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि फ्लेवर अंदर जाना चाहिए। चाहे तो सेकने के बाद बटर लगा के ऊपर डाल दिए, चाहे पहले डाल दीजिए। इसको लगाओ जी ढक्कन, इसको रखा साइड। अब करते हैं फिलिंग की तैयारी। फिलिंग जो है एक पेरी पेरी चीज़ टाइप की फिलिंग बनाते हैं। पेरी पेरी चीज़ टाइप की इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं पेरी पेरी बोलूँगा तो बिल्कुल पेरी पेरी बनानी पड़ेगी, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। फिलिंग ऐसी बनाते हैं जो चटकारेदार हो, ईजी और पेरी पेरी स्टाइल की, ठीक है। तो पेरी पेरी स्टाइल की फिलिंग बनाने के लिए पहले सॉस बना लेते हैं। ये हमारा घुमक्कड़ है जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि जब आप आलसी फील कर रहे हो, इतने आलसी के मिक्सी भी ना उठानी पड़े, तो ये घुमक्कड़ ले लीजिए। एक अनियन, ये गार्लिक, ये डाल लीजिए घुमक्कड़ के अंदर, ठीक है। और साथ में इस घुमक्कड़ के अंदर डाल लीजिए तेल। इसका नाम अब घुमक्कड़ ही पड़ जाएगा मुझे लग रहा है। ये बड़ा लड़का हमारा शरारती है, घुमक्कड़ है बचपन से ही। अब इसको पकड़िए घुमक्कड़ को और धीरे धीरे ये लीजिए। देखा कितने काम का है घुमक्कड़। ये देखिए एकदम पेस्ट प्यूरे जो बनानी है बन गई। इसके अंदर हमने डाला है जी तेल। अपने घुमक्कड़ के ब्लेड निकालते समय बड़े ध्यान से, और ये घुमक्कड़ के ब्लेड जब आप साफ करेंगे तो भी बहुत ध्यान से, हाँ? ऐसे नहीं। इन जनरल लाइफ का एक रूल बना लीजिए, और लाइफ का रूल ये है कि किचन सिंक के अंदर कभी भी नाइफ, मिक्सी का ब्लेड या ऐसे घुमक्कड़ के ब्लेड नहीं जाने चाहिए। जैसे ही कुछ शार्प गंदा हो तुरंत साफ करें, तुरंत वापस रखें। ये जो सॉस जो मैं बना रहा हूँ, पेरी पेरी सॉस का जो देसी जुगाड़ है, इसको आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं कम से कम 20 दिन, कुछ नहीं होगा, हमारी गारंटी। लेकिन तेल डालने में कंजूसी ना करें। बस तेल जो है वो प्रिजर्वेटिव है, थोड़ा सिरका भी डालेंगे बाद में एज अ प्रिजर्वेटिव, लेकिन तेल बहुत ज़रूरी है।
ठीक है जी। और इसको भुनाई वैसे नहीं करनी कि तड़का लगाना है, धीरे धीरे भूनना है। दो काम करने हैं, एक तो प्याज को जैमी करना है, यानी कि प्याज को जैम जैसा पेस्टी करना है, और दूसरा गार्लिक के कच्चेपन को निकालना है। तो जब प्याज की मिठास आ जाए और गार्लिक का जो कच्चापन है वो निकल जाए, समझ लीजिए मामला रेडी है फॉर नेक्स्ट स्टेप। वहाँ तक पहुँचने में लगेंगे 3 से 4 मिनट ऑन अ मीडियम फ्लेम। आप बोलते हैं रणवीर आप बताते नहीं कितने मिनट, कैसी फ्लेम। नॉर्मली मैं आपको ये भी बोल सकता है प्याज भून लो, बाद में टोमेटो प्यूरी डाल देना, लेकिन जो प्याज को टमाटर के साथ पेस्ट बना के धीरे धीरे पकाने का फॉर्मूला है वो है उसकी मिठास निकालने का। इसलिए जब तेल अलग हो जाए, उसकी मिठास निकले, आपको लगे कि स्लाइट कारामलाइजेशन शुरू हो गया, रंग नहीं आया है और गार्लिक जो है उसकी कच्चे गार्लिक की खुशबू नहीं आ रही है, तो मामला रेडी हो चुका है। जैसे अब ठीक है, डालना है, पानी का छिट्टा मारना है आपको। अब इसके अंदर डालना है जी केचप। बेसिकली कोई भी सैंडविच अगर आप बना रहे हैं ना, तो आप इसको सैंडविच सॉस की रेसिपी के तौर पे देख सकते हैं। दिस इज द परफेक्ट रेसिपी फॉर अ सैंडविच सॉस। मतलब इसे कहने को पेरी पेरी स्टाइल का सैंडविच सॉस कह सकते हैं। नमक, थोड़ी सी शक्कर, खटमिठपना निकालना है ना, और थोड़ा सा विनेगर। जैसे ऑयल हमने बोला था ना प्रिजर्वेटिव के लिए अगर 20 दिन चलाना है तो तेल डालिए, थोड़ा विनेगर भी डालिए, 1 टीस्पून। विनेगर भी प्रिजर्वेटिव है, लंबे समय तक चलाता है। अब इसको लास्ट बॉयल देना है और प्रभु का नाम लेना है, और बन गया हमारा सैंडविच सॉस। उसके बाद कौन सा ये वे और कौन सा वो वे, कोई भी सैंडविच आपको बनाना है, क्या पनीनी बनानी है, क्या ये बनाना है, क्या वो बनाना है, फिलिंग लीजिए, इस सॉस में डालिए, अंदर भरिए और सेक दीजिए। अच्छा, इसके अंदर और क्या क्या जा सकता था? बहुत कुछ जा सकता था वैसे तो, मतलब अदरक डाल दीजिए, कड़ी पत्ता डाल दीजिए। मेरा प्रिय मित्र धनिया जो है ना, उसकी डंडी बड़ी अच्छी जाएगी इसके अंदर, है तो वो चॉप करके डाल दीजिए। मैं सोच रहा हूँ अब क्या करूँ, रेसिपी तो खत्म हो गई। सैंडविच की स्टोरी पता है? पता है ना सैंडविच का और गैम्बलिंग का क्या कनेक्शन है, वो सुन लेते हैं। मजे की स्टोरी अगर मैंने सुनाई है तो मैं दोबारा सुना देता हूँ यार, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो वही कहानी ये है कि 1762 में अर्ल ऑफ सैंडविच जो थे, जो एक टाइटल था जो 1600 कुछ में क्रिएट किया गया मोंटेग्यू फैमिली के लिए। जॉन मोंटेग्यू जो थे, उन्होंने 1762 में बोला यार मेरे को हाथ वाथ गंदे नहीं करने, मेरे को जुआ खेलने का बड़ा शौक है और मैं टेबल से नहीं उड़ना चाहता। सो ही वॉज सो बिजी गैम्बलिंग कि उनके लिए एक ऐसी चीज़ बनाएगी कि उनके हाथ भी गंदे ना हो। तो मीट को जो है वो ब्रेड के अंदर रख के और उनको दिया गया, और कहते हैं कि अर्ल ऑफ सैंडविच ने पहली बार सैंडविच खाया, और तब से वो चीज़ जिसमें कि वो डिश, और तब से वो डिश जिसमें कि मीट या वेजिटेबल्स बीच में होती है और ब्रेड बाहर होती है, उसका नाम ही अर्ल ऑफ सैंडविच के ऊपर सैंडविच पड़ गया। देखिए, इससे जो सीख लेनी चाहिए वो ये लेनी चाहिए कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए कि जुआ खेलने से किसी का भला होता है। फिलिंग की तैयारी कर रहा हूँ जी। देखो, ये जो मैंने आपको बना के दिया है ना, ये सैंडविच सॉस, अगर इसने आपकी ज़िंदगी नहीं बदली तो मैं मूंछें मुंडवा लूँगा। दुनिया का कोई भी सैंडविच लीजिए, अपनी फिलिंग के अंदर ये सैंडविच सॉस डालिए, और उसके बाद लोगों के चेहरे देखिए। लोगों के मन में आपके लिए इतनी ज़्यादा इज्जत हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा क्या हुआ लाइफ में। ये गया जी, ठीक है ना। अब पनीर गया, पनीर के बाद गया कॉर्न। कॉर्न क्यों? क्योंकि आजकल जो है कॉर्न बड़ा फैशन में है साहब। एक टाइम था जब मशरूम बड़े फैशन में थे, आजकल कॉर्न बड़े फैशन में है। ऐसे ही सब्जियां जो है आती जाती रहती हैं फैशन से। आजकल आप कोई भी पास्ता, सैंडविच, ऐसी रेसिपी देख लीजिए जो हिंदुस्तानी ना हो, उसके अंदर कॉर्न चुपचाप से आराम से टहल रहा होता है। जरूरत हो या ना हो, टहलते टहलते कॉर्न पहुंच जाता है। तो हमने कहा यहाँ भी पहुंच गया। एक्चुअली 10 मिनट का ब्रेक लिया गया था। वो अली भाई का वो सुना गया था चांदनी रात, क्योंकि कॉर्न साहब नहीं आए थे टहलते टहलते। इसके अंदर डाल जाएगा थोड़ा सा ऑरिगेनो। अगर वो पिज़्ज़ा सीजनिंग है ना जो आपको मिलती है फ्री में, जो हम लोग बचा के रखते हैं कि एक दिन हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और फिर बचाते बचाते एक ड्रॉर जो है वो ऐसे ही भर जाता है पिज़्ज़ा सीजनिंग से।
वही वाली पिज्जा सीजनिंग। धनिया मेरा प्रिय मित्र, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। अगर आप वेज पेरी पेरी ढूंढते हुए यहाँ आए, उसका सोल्यूशन है। अगर आप वेज ग्रिल सैंडविच ढूंढते हुए यहाँ आए, उसका सोल्यूशन है। अगर आप पनीरी ढूंढते हुए आए, उसका सोल्यूशन है। अगर आप सबवे टाइप का सैंडविच ढूंढते हुए आए, उसका सोल्यूशन है। यानी कि हमने ऐसे तालाब में बहुत सारी भैंसें नहला दी। 2 नहलाने निकले थे, पूरा ऐसा भैंसों का झुंड नहला दिया हमने। ठीक। वेदों में लिखा गया है कि सबसे बड़ा पाप जो है वो क्रोध में खाना बनाना है, क्योंकि आप अपना क्रोध बांट रहे हैं। यू आर स्प्रेडिंग एंगर एंड फियर इफ यू कुक आउट ऑफ एंगर एंड फियर। इसलिए खुशी खुशी बनाइए, पाप मत करिए। कुछ ढूंढ लीजिए, अच्छा गाना ढूंढ लीजिए, मेरा कोई वीडियो ढूंढ लीजिए पागलपंती वाला, खुशी खुशी बनाइए। अब इसके ऊपर डालते हैं ये गीला मलमल का कपड़ा। हो मलमल दी चादर थल्ले साडी ब्रेड माहिया, आओ सामने कोलों दी रुस के ना लंग माहिया। बेसिकली क्या करना है, एक हल्की सी लंबी सी फ्लैट ब्रेड बना लेनी है। इसके बाद एक मीडियम हॉट तवे पे इसको देना है डाल। ये ऐसे। इसके बाद डालना है पानी का एक छींटा। अच्छा, आप इस तरह से पिज्ज़ा बेस ही बना सकते हैं। अगर आप घर पे बगैर ईस्ट का पिज्ज़ा बनाना चाहते हैं, बगैर अवन के, तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। सेम प्रोपोर्शन रखें, सब कुछ सेम सेम रखें, बस उसको साइज जो है वो पिज्ज़ा बेस का कर लें। बस सेम, सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। देखिए, सब्र का फल जो है वो ये होता है, खूबसूरत होता है। दूसरी भी लगभग सेम साइज की रखेंगे। और इस ब्रेड में एक साइड थोड़ी ज़्यादा पक्की रखनी है, एक साइड थोड़ी कच्ची रखनी है, क्योंकि वापस से जब सैंडविच बनेगा तो एक साइड पकेगी ना, इसलिए। ठीक है जी। पानी का छिट्टा मारो। पानी का छींटा मैं सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ कि मॉइस्ट रहे ब्रेड जो है वो, अंदर से सूखे नहीं। और गैस स्लो, ताकि कच्ची ना रहे। तो जी हमारी खूबसूरत पनीनी ब्रेड जो है बन के रेडी है। अब इसके अंदर आप चाहें तो बटर लगा सकते हैं, आप चाहें तो मेयोनेज लगा सकते हैं, जो आपका मन करे लगाइए। मैं मेयोनेज लगाऊंगा। देखिए, इन जनरल अगर आप बात करें तो अंदर मेयोनेज और ऊपर बटर। ऊपर जो बटर है उससे क्रिस्पीनेस आएगी, अंदर मेयोनेज से जूसीनेस आएगी। एक बेसिक रूल आप समझ लीजिए, अगर आपको एकदम कैफे टाइप के सैंडविच बनाने हैं घर पे तो। अगर आपको नॉनवेज बनाना है ना, तो यही सैंडविच आप बना सकते हो जी अंडे के साथ। बॉयल अंडा लीजिए, उसको चॉप करिए, या फिर बॉयल चिकन लीजिए, उसको चॉप करिए, ऐसे मिक्स कर लीजिए अपने इसी स्पेशल सैंडविच सॉस में, जिसे आप बॉटल करके बेच सकते हैं। अगर आप कैफ़े खोलते हैं तो 5 पैसा, अगर बॉटल करके बेचते हैं ये वाला सॉस तो 10 पैसा। है गई जी चीज़। काली मिर्च के हम खास शौकीन हैं, तो काली मिर्च हम डाल देते हैं। अब मज़े की बात क्या है, इसमें ना अपने को कोई वो चटनी वटनी सॉस वॉस नहीं चाहिए, क्योंकि सब जो है अंदर हमने इसके अंदर ऐसे लबालब डाला हुआ है कि मज़ा ना आए पैसा वापस वाला सीन है। बस ऊपर थोड़ा सा बटर लगाया, अगर ऊपर नहीं लगाना नो प्रॉब्लम, पैन पे डाल लीजिएगा। जिथे रणवीर बराड़ है मक्खन दूर नहीं हो सकता, मक्खन ना लिखते होगा। अर्थात जहाँ पर रणवीर बराड़ है मक्खन पास में ही कहीं पड़ा होगा, दूर नहीं हो सकता। हमें हमारे मक्खन से कोई दूर नहीं कर सकता। आपको जब तक ब्रेड दिखा देते हैं, देखिए
ये एक मैंने बनाया था पीछे जस्ट टू शो यू कि टेक्सचर क्या है ब्रेड का। ये देखिए, आप कह सकते हैं कि ये ब्रेड में आपने खमीरने का टाइम वेस्ट नहीं किया है, अवन यूज़ नहीं किया। ये देखिए पूरा ब्रेडी टेक्सचर है ना ये, यही तो मोनोपोली है इसकी। देखिए थोड़ा सा प्रेस करूंगा जी, ये देखो, ठीक है, कचुम्बर नहीं निकालना उसका प्रेस कर करके। एंड 1 2 रेडी फॉर द मैजिक। इसे बोलते हैं क्रिप्सी करारा। बाहर से सुपर क्रिप्सी और अंदर से सुपर जूसी। ये क्रिप्सी पने की जो आवाज है ना, वो जो हमने शुगर डाली ना थोड़ी सी, उसकी वजह से। एंड रेडी 1 2। ये लीजिए मामला। चांदनी रात बड़ी देर। मैं कहा देखो कहाँ से शुरू करी थी बात कि ब्रेड के बीच में कुछ फिलिंग डाल के दे देंगे, और कहाँ पहुँच गई कि अपनी ब्रेड, अपना स्प्रेड, अपनी फिलिंग, कुल मिला के सब कुछ अपना ही अपना है। इस डिश का जो स्टार है ना, वो ये है हमारा सैंडविच सॉस। और ये अगर आप बनाएंगे, इसके बाद अगर आपकी शान और शौकत में इजाफा नहीं हुआ, वहाँ नाम बदलिएगा।